अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 सेकेंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉपिक है जी ऑपरेशन एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अगर हम OP-AMP को एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो हमारे पास गेन जो है, ठीक है जी, उसमें हमने देखा था कि नेगेटिव साइन जो है वो इन्वॉल्व था। सिग्नल एम्पलीफाई होने के साथ साथ 180 का फेज शिफ्ट भी प्रोड्यूस करता है। बट अगर हमें ये फेज शिफ्ट जो है ना रिक्वायर्ड हो तो तब हमारे पास जो मोड है ऑपरेशन एम्पलीफायर की वो है जी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक तो डेरिवेशन क्या है जी हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक, डायाग्राम की मॉडिफिकेशन क्या है। ठीक, तो आपने डिटेल में जो लेक्चर है इसे देखना है। ठीक, बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल हमारा जो है जी आज का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, डायग्राम आपके सामने डिस्प्ले पर है जी। ये एक ऑपरेशन एम्पलीफायर है। ठीक, ये इसकी कौन सी इनपुट है जी, इन्वर्टिंग, ये है नॉन इन्वर्टिंग। तो अब हम इसे यूज़ करना चाह रहे हैं एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो जो इसकी इन्वर्टिंग इनपुट है इसको थ्रू रेजिस्टेंस R1 क्या कर दिया गया है, ग्राउंड 0 वोल्ट पर। ठीक, और जो इनपुट सिग्नल है, ठीक है जी, AC जो है वो हमने अप्लाई किया है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर। ठीक, और ये जो पॉजिटिव VCC है और नेगेटिव VCC है ये पावर सप्लाई वोल्टेज है। और यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो करंट है थ्रू रेजिस्टेंस R1 वो है I1, और जो करंट है थ्रू रेजिस्टेंस R2 वो है I2। ठीक है जी, R1 जो है वो रेजिस्टेंस है हमारे पास ग्राउंड और नेगेटिव इनपुट टर्मिनल के दरमियान, और R2 जो है ये रेजिस्टेंस है आउटपुट और इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के दरमियान, जिसे हम फीडबैक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसकी मदद से हम जो गेन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं एम्पलीफायर के। ठीक, तो सिग्नल आप देख रहे हैं कि जी ये मेरे पास एक इनपुट सिग्नल है जिसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये क्या है जी, नेगेटिव हाफ साइकिल। सिमिलरली अगर बात की जाए आउटपुट पर तो पॉजिटिव की जगह पर पॉजिटिव ही है, नेगेटिव की जगह नेगेटिव ही है। बट हुआ क्या है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया है, मीन के सिग्नल एम्पलीफाई हो गया। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई फेज शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहा और नेगेटिव नेगेटिव ही रहा, तो इसलिए हम कहते हैं नो फेज शिफ्ट। ठीक है जी, तो ये इसकी सिंपल सी हमारे पास डायग्राम है। तो नेक्स्ट हम इसका जो रिलेशन है उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले आ जाएं आप वर्चुअल के कंसेप्ट की तरफ। और उससे पहले ये मैंने आपको शुरू में भी बताया, V इनपुट क्या है जी, इनपुट वोल्टेज। R1 जो है ये रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, क्रॉस VI, V आउटपुट क्या, आउटपुट वोल्टेज है। R2 क्या है जी, फीडबैक रेजिस्टेंस। इससे हम स्टेबिलिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर की, और गेन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ओपन लूप गेन है ट्रांजिस्टर का वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है जी, हमने पढ़ा तकरीबन 10⁵ और मोर। ठीक, और ओपन लूप गेन का फार्मूला होता है V आउटपुट ओवर V इनपुट। सो V आउटपुट ओवर V इनपुट। ठीक है जी, V इनपुट आपको पता है कि V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। तो अगर हम ये मान लें कि ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा हाई है, लेट्स से कि इन्फिनिटी है। ठीक, अगर ये इन्फिनाइट है तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। तो मीन के ये फैक्टर क्या आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 0, मीन के V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव क्या हो, 0 हो। तो अब देखें, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, इट्स मीन के V पॉजिटिव और V नेगेटिव। अब आप देखें कि यहाँ पर V पॉजिटिव किसके बराबर है, V इनपुट के, और V नेगेटिव किसके बराबर है, V इनपुट के। सवाल ये पैदा होता है कि दोनों V इनपुट के बराबर कैसे आए। लास्ट टॉपिक में हमने वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट यूज़ किया, यहाँ पर है वर्चुअल कंपैरिजन का कंसेप्ट। देखें, अब यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है वो हमने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर अप्लाई किया है। ठीक है जी, अगर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर वोल्टेज क्या है, V इन, तो वर्चुअल के कंसेप्ट के मुताबिक जो हमारे पास इन्वर्टिंग इनपुट है यहाँ पर भी वोल्टेज कितना होगा, V इनपुट होगा। ठीक है जी, क्योंकि इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। ओपन लूप गेन जो है, ये सर्किट जब ओपन है तो जितना यहाँ पर इनपुट की वैल्यू होगी उतनी ही यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि इन दोनों इनपुट्स के दरमियान कोई करंट फ्लो ना करे और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो, 0 हो। तो नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास डेरिवेशन ऑफ करंट गेन। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप जानते हैं जी ओहम लॉ के मुताबिक V इज़ इक्वल टू IR, सो I इज़ इक्वल टू V ओवर R।
तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जी I1 इज इक्वल टू V। अब V कैसे आएगा देखें, यहाँ पर वोल्टेज कितना है स्टूडेंट 0 और इन्वर्टिंग पर कितना है V नेगेटिव, तो वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो बन जाएगा 0 माइनस V नेगेटिव, 0 माइनस V नेगेटिव ओवर R1, क्योंकि I1 है तो रेजिस्टेंस आ गई R1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू माइनस V इनपुट ओवर R1। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल कंसेप्ट के मुताबिक V नेगेटिव किसके बराबर है V इनपुट के, तो V नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा V इनपुट। सिमिलरली स्टूडेंट जो I2 है, ठीक है जी, बाय यूजिंग ओहम लॉ I2 होगा V ओवर R2। तो V कैसे आएगा जी, V आ जाएगा स्टूडेंट, अब R2 इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है V नेगेटिव, यहाँ पर वोल्टेज कितना है जी V आउटपुट, तो ये आ जाएगा V नेगेटिव माइनस V आउटपुट, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक, डिवाइडेड बाय R2। अब स्टूडेंट V नेगेटिव तो हमने पढ़ा कि V इनपुट के बराबर है, तो रिप्लेस कर देंगे तो रिलेशन बन जाएगा I2 इज इक्वल टू V इनपुट माइनस V आउटपुट ओवर R2। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा एंट्रिंग करंट है वो है I1 और लिविंग करंट है I2। अगर ये हमारे पास क्या है जी नोड पॉइंट है, यहाँ पर तो कोई करंट जाएगा ही नहीं क्योंकि इन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस क्या है वेरी वेरी लार्ज। तो मान लें कि सारा करंट जो है वह अक्रॉस R2 है, ठीक, तो सम ऑफ एंट्रिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट्स, हम जानते हैं बाय यूजिंग KCL किरचॉफ करंट रूल, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है जी। तो I1 क्या है जी, I1 है माइनस V इनपुट ओवर R1, माइनस V इनपुट ओवर R1 इज इक्वल टू I2 हमारे पास आ गया V इनपुट माइनस V आउटपुट ओवर R2, हमने पुट कर लिया, ठीक। सिंपली क्या किया है जी, सिंपली हमने ये जो LCM था इसको ओपन करके लिखा है, ठीक है जी, V इनपुट ओवर R2 माइनस V आउटपुट ओवर R2। अब इसको V आउटपुट वाले को इधर ले आए तो ये बन जाएगा V आउटपुट ओवर R2 और इसको इधर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, तो V इनपुट ओवर R2 प्लस V इनपुट ओवर R1। अब इसमें से V इनपुट जो है वो कॉमन आता है, तो कॉमन ले लें जी, V इनपुट आ गया 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1। अब क्या करना है स्टूडेंट, गेन हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो इस स्टेप में आप देखें इधर एलसीएम लिया गया है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा R1 R2 ले लिया, इधर क्या आ जाएगा R1, इधर आ जाएगा R2 सिंपली। तो अब आप देखें नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास, ठीक है जी, दो मैंने चेंजेस की। एक तो ये जो V आउटपुट है इसके नीचे था R2, मैंने इस V इनपुट को इधर डिवाइड कर दिया, ठीक, और ये R2 इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। सेकंड ये जो था इसको मैंने सेपरेट किया R1 ओवर R1 R2, ठीक है जी, प्लस R2 ओवर R1 R2। अब स्टूडेंट इस R2 को इनसे मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, ठीक है जी। इधर हमारे पास क्या होगा R2 से कैंसिल और ऊपर एक R2 जो है वो रह जाएगा, ठीक है जी, सेकंड टर्म में। तो आप देखें V आउटपुट ओवर V इनपुट इज इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1। सो रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज यही गेन होता है, तो गेन हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस R2 ओवर R1, ठीक। तो इससे हमें एक तो ये पता चला कि जो हमारा इनपुट सिग्नल था वो एम्पलीफाई भी हो गया, ठीक, और कोई फेज शिफ्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है जी, नो फेज शिफ्ट। और स्टूडेंट अगर हमारे पास फीडबैक रेजिस्टेंस 0 हो, R2 की वैल्यू क्या हो जी 0 हो, तो याद रखिएगा जो गेन होता है हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वो कितना होता है 1 यूनिटी, ठीक है। तो अगर पेपर में कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि गेन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर इज यूनिटी इन विच, ठीक है जी, वर्किंग मोड व्हेन R2 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या मार्क करेंगे, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग आपने बताना है, ठीक। तो ये हमारा आज का क्या था जी वीडियो लेक्चर, और अगर आपका स्टिल इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।